क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, जहां पर एक हैरान और परेशान करने वाली घटना हुई। एक महिला के साथ 400 लोगों ने रेप किया। जी हां, देश में महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोज सुनने को मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर 6 महीने के अंतराल में 400 अलग अलग लोगों ने बलात्कार किया और इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। नाबालिग लड़की अब गर्भवती हो गई और नाबालिग के साथ बलात्कार की यह घटना उस वक्त सामने आई है जब डोंबिवली में कुछ हफ्ते पहले ही 33 लड़कों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। और वहीं ठाणे जिले में सामूहिक बलात्कार की इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और बलात्कार के इस नए मामले में पीड़ित नाबालिग लड़की की मां की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद पिता ने उसकी शादी कर दी थी। ससुराल में करीब 1 साल रहने के बाद वो घर लौट आई। आरोप है कि ससुर ने भी उसके साथ जाति की थी और कुछ दिनों बाद वो नौकरी की तलाश में अंबेजोगाई टाउन गई और नौकरी दिलाने का वादा करके 2 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ यौन दुराचार किया गया और इसके बाद उसके साथ 100 अन्य लोगों ने भी बलात्कार किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल रहा और 6 महीने के अंदर करीब 400 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। और वहीं पीड़ित नाबालिग वर्तमान में 2 महीने की गर्भवती है और फिलहाल इस पूरे मामले पर पीड़िता के बयान पर पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम, बलात्कार, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज कर केस की छानबीन शुरू कर दी गई और इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और पीड़िता इस बच्चे को जन्म ना दे पाए, इसके लिए गर्भपात की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जयपुर राजधानी की ग्रामीण पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर हुई फायरिंग, लूट और मर्डर की वारदातों का खुलासा किया और विराटनगर, शाहपुरा, मनोहरपुरा, कोटपुतली और दूदू क्षेत्र में हुई फायरिंग, लूट, हत्या और अवैध हथियारों की वारदातों के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। मनोहरपुर इलाके में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में काम ली गई 3 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद किए और लूट के 50,000 रुपए भी बरामद किए गए। इसके साथ ही व्यापारी की चेकबुक, दुकान की चाबियां और अन्य कागजात भी बरामद किए गए। शाहपुरा और मनोहरपुरा इलाके में हुए गोलीकांड के 2 मुख्य आरोपी, उनकी 3 सहयोगी और घटना के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और वहीं विराटनगर फायरिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। और इसके अलावा कोटपुतली थाना इलाके में ढाबे पर हुई फायरिंग में वांछित आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ कैरथल, हरसोरा, कोतपुतली, बरहोड, हरियाणा समेत अन्य जगह पर डकैती, लूट, जानलेवा हमला करना, नकाबजनी, चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और पुलिस के मुताबिक शाहपुरा इलाके में व्यापारी पर फायरिंग करके करीब 1.70 लाख रुपए लूटने की वारदात में आरोपी महेश उर्फ भोला मीना को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा मनोहरपुर इलाके में व्यापारी पर फायरिंग और उसकी हत्या का लूट करने के मामले में आरोपी पूरनमल को गिरफ्तार किया गया और आरोपी का सहयोगी करण और शरण देने मामले में महेश मीना, सुरेंद्र बीना और विकास कुमार को भी गिरफ्तार किया गया और वारदात षड्यंत्र में शामिल आरोपी सीताराम को भी गिरफ्तार किया गया।
गुजरात एटीएस ने मोरबी जिला में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस ने माल्या मियाना से 120 किलो ड्रग्स की जब्ती की है और इस ड्रग्स की बाजार में कीमत 600 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और इस मामले के तार पाकिस्तान के ड्रग माफिया खालिद बख्श से जुड़े बताए जा रहे हैं और खबर है कि नशीला पदार्थ पाकिस्तान से ही भारत पहुंचाया गया था। और मामले पर पुलिस महानिदेशक ने कॉन्फ्रेंस भी करा और ड्रग्स के साथ पुलिस के हत्थे 4 लोग भी चढ़े। और मामले में सामने आ रहा है कि खालिद नाम के शख्स के संपर्क सीधे तौर पर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में भी है। और खबर है कि भारत भेजी गई नशे की इस खेप की पटकथा दुबई में लिखी गई थी। पाकिस्तान माफिया खालिद ने भारत के 2 तस्करों जब्बार और गुलाम से दुबई के सोमालिया कैंटीन में मुलाकात की थी और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और खास बात यह है कि इससे पहले भी पाकिस्तानी ड्रग माफिया खालिद भारत में नशे की बड़ी खेप पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। और इस हफ्ते ही गुजरात में पुलिस ने देवभूमि, द्वारका और सूरत में नशे की हेरोइन समेत कई नशीले पदार्थ जब्त किए थे और इस दौरान 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। पुलिस ने जानकारी दी थी कि देवभूमि द्वारका में वेंडर से 17 किलो ड्रग्स बरामद किए गए थे, जिसकी कीमत 88.25 करोड़ रुपए आंकी गई थी।